प्रश्न है 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में, तो स्थानीय मान के बारे में, ठीक है, वो भी 9 का स्थानीय मान। तो आपको एक संख्या दिया हुआ है 96961। इसमें हो रहा है कि 9 का स्थानीय मान, ठीक है, 9 का स्थानीय मान का योग पूछा है। तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पर 9 कितना दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो एक 9 ये है, ये तो इसके लिए स्थानीय मान क्या होगा, 9 गुना 10 टू द पावर 1 2 3 4 4, ये बन जाएगा 4 0, ठीक है। उसके बाद एक 9 है आपका यहाँ पर, तो ये होगा 9 गुना 10 टू द पावर, इसके लिए क्या होगा 1 2, तो ये बन जाएगा 9 0 0। अब इसका सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम जोड़ेंगे तो 9 0 0 फिर 9 0 9, यही आएगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आप लोग को। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 15 और 20 से बिल्कुल विभाजित है। तो देखिए यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो ये होगा 9 9 9 9 9 होता है। कितना होता है, 9 9 9 9 9 होता है, ठीक है। अब उसमें 6 8 12 15 और 20 से बिल्कुल विभाज्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन में कौन होगा, तो देखिए इसको क्या करना है, एलसीएम आपको लेना होगा। अगर आप प्रॉपर बेसिक से बनाना चाहते हो तो जो संख्या दिया गया 6 8 12 15 और 20, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका है। एक एलसीएम आप उसका प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हो, 6 8 12 15 20, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 15 तो लगेगा नहीं, 10 बार में। फिर 2 से लगाते हैं 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 15 और 5। फिर 3 से लगाते तो 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 5 बार में 5। फिर आप 5 से लगाते तो 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में। तो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, ठीक है, और 3 6 12, तो मतलब हमारा एलसीएम कितना है, 120 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 120। तो एलसीएम ऐसे भी आप करके निकाल सकते हो। एलसीएम मेरा आ गया। अब क्या करना है, इस 120 से जो 5 अंकों की बड़ी संख्या आप लिए हो उसको क्या करना, भाग देना होगा। उसको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 8 बार में लगाते हैं, तो 8 बार में अगर लगाएंगे तो 0 8 8 16, फिर 8 1 9, यही होगा। तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 9, हो गया। अब कितना बार में लगा सकते हैं, अब हम लोग 3 बार में लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार में लगा सकते हैं। 3 से गुना करते इसको तो कितना होगा, 0 3 6 और 3, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा एक 9, फिर आया वही, फिर वही 2 3 बार में लगाएंगे, ये कैंसिल आउट होगा, ये 9 बचेगा और ये 3 बचेगा। तो देखिए 5 अंकों की वो बड़ी संख्या जो क्या हो, 120 से पूरी तरह से विभाजित हो। लेकिन 120 से तो पूरा तरह से विभाजित अगर हो जाता कब, जब ये रिमाइंडर जो हमारा नहीं बचता, ये एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 5 अंकों की जो बड़ी संख्या उसमें से ये जो एक्स्ट्रा है उसको घटा देना है। घटाएंगे कितना, 0 6 9 9 9 होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एक शांत दशमलव हमेशा डैश होता है। यहाँ पर बात हो रहा है किसका बारे में, शांत दशमलव के बारे में ये प्रश्न है। शांत दशमलव क्या है आपका, शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है, जैसे
जो दशमलव के बाद वो दशमलव के बाद क्या हो, अंक का क्या हो, रुक जाए, अंक रुक जाए, जैसे 0.5, जैसे ऐसे से अगर वही अंक रिपीट हो रहा है तो इसको हम रोक सकते हैं इस पे 5 पे बार लगाकर। तो ये भी शांत दशमलव में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि शांत दशमलव वह संख्या होता है जो दशमलव के बाद अंक क्या हो, रुक जाए, ठीक है। तो ये हमेशा एक तरह का आप देखोगे तो ये क्या होता है, परिमेय कैसा नेचर का होता है, तो परिमेय नेचर का होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 31/2.5 का दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होगा, डैश के बाद। तो देखिए तो 31/2.5 इसका दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब इसमें से हम अगर मानते हैं इसको 4 गुना कर दें तो ऊपर भी 4 गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 जीरो और यहाँ पर हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 12.4 होगा, 12.4 मतलब ये दशमलव हो गया, यहाँ पर दशमलव आया। तो इतना का दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होगा, तो कितने अंक के बाद, तो 2 दशमलव स्थान नहीं, 1 दशमलव स्थान, कितना दशमलव यहाँ पर है, 1 दशमलव स्थान। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है 4√6 और 3√24 का गुणनफल डैश है, गुणनफल आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए 4 है, यहाँ पर √6 है, ठीक है, और 3 है और √24 का गुणनफल क्या होगा, तो इसको गुना करने बोल रहा है इसका मतलब। तो 4√6 गुना 3√24 यही है। अच्छा 4√6 गुना 3 गुना √24 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुना 4 में, तो यहाँ पर होगा 4√6 गुना में 3 गुना √6 गुना √4 का निकलता है बाहर क्या 2, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और √6 गुना में √6 क्या होगा 6 हो जाएगा, तो गुना में यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा निकला। तो अब इसको गुना करिएगा तो 6 और ये 4, तो ये बना 36 गुना में 4, तो ये बना 24, हाथ में 2, 12, 13, 14 यही आया। अब देखो ये जो है ये एक तरह का क्या है, ये कैसा नेचर, ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव नंबर तो नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय भी संख्या नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया, सी, ये एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि इतना डैश है, मतलब एक प्रश्न आपको दिया गया और उसका नेचर पूछ रहा है कि वो कैसा संख्या है। तो देखिए √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस a2ab यही होगा। एक जगह अगर √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, माइनस 2 गुना √2 गुना में √3। अब देखो यहाँ पर होगा 5 माइनस यहाँ पर होगा 2√6 होगा। तो ये संख्या कैसा दिख रहा है नेचर में, ये संख्या क्या है, ये संख्या पूर्ण संख्या है नहीं, एक परिमेय संख्या है कुछ देर के लिए रखते, एक अपरिमेय संख्या कुछ देर, प्राकृतिक संख्या है नहीं, एक परिमेय संख्या है नहीं, तो ये कैसा है, एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पर आपका सी, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अगला आते हैं 3/8 का दशमलव व्यंजक दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है कि जैसे यहाँ पर है 3/8, ठीक है, का दशमलव व्यंजक दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। तो दशमलव हमको यहाँ पर पता करना है, तो क्या करना है इसको कि 3 और 8 को हम पावर में घात में बदले
तो 8 को अगर घात में बोलेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं 8 को अगर घात इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, मतलब घात बनेगा 2 पे पावर 3। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ 2 पे पावर 3। अच्छा दशमलव बनाना है तो नीचे हमको क्या चाहिए 10 चाहिए। तो 10 कब आएगा जब 2 और 5 का गुना होगा। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पावर सेम कर देते हैं। इसको हम अपने मन से लिए 5 वाला, तो 5 वाला ऊपर भी बैलेंस करने के लिए गुना कर देते हैं, कर दिए। तो देखिए तो ये हो गया 3 गुना 125 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 10 पे पावर 3। ठीक है, अब ऊकर करिए कर 15, हाथ में 1 6 7 और यहाँ पर 3, यहाँ 10 टू पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर 3 7 5 डिवाइडेड 1 2 3, 0.375। तो आपका दशमलव यहाँ पर आया है। तो कितने अंकों के बाद समाप्त होगा, तो कितने अंक हो रहे हैं 1 2 3, 3 अंक के बाद। तो ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए यहाँ पर ए, ऑप्शन राइट होना चाहिए यहाँ पर ए। प्रश्न है 0.23 पे बार है डैश है। तो ऐसा प्रश्न अभी हम लोग तुरंत कंसेप्ट समझे हैं कि 0.23 पे अगर बार हो तो ये किस तरह का संख्या कहलाता है। तो देखिए ये इसको हम तोड़ सकते हैं 2 3, और जब बार जितना संख्या पर तो उसके लिए नीचे लगा सकते हैं 9 9। ठीक है, तो ये आपको कैसा फॉर्मेट दिख रहा है P/Q का फॉर्मेट दिख रहा है P/Q का फॉर्मेट। अब P/Q का जब फॉर्मेट होता है तो ये कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। कैसा कहलाता है, परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट क्या होगा, अभाज्य संख्या तो है नहीं, भाज्य संख्या भी नहीं और परिमेय संख्या भी नहीं, तो आपका ऑप्शन सी राइट होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच है, यही प्रश्न है। तो देखिए √15 और 7 के बीच में पूछा जा रहा है। तो √5 है, √5 15 बोला गया है, √5 और √7 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो √5 का अगर दशमलव में वैल्यू लिखिएगा तो क्या होता है 2.24 होता है, और √7 का दशमलव रूप क्या होता है 2.65 होता है। अब देखिए इस दोनों के बीच में तो हम अगर ऑप्शन ए ले लें तो ये है 2 2 5, गुना करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन बदलिएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। तो 5 2 10 गुना किए और 2 जोड़ दिए तो 12 गुना 12/5। अब इसमें क्या करना है, दशमलव बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 10, ये बनेगा 2.4। अब देखिए तो ये किसके बीच, ये बीच में आ रहा है ना, आ रहा है, इस दोनों के बीच में आ रहा है 2.4 आ रहा है इस दोनों के बीच में। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ही वाला हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया है तो ए वाला हमारा राइट होगा। किसी संख्या के 5वें भाग को 3 से भाग देने पर 80 के आधे के 10वें भाग का 3 गुना आधा प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि किसी संख्या के 5वें भाग, कोई संख्या मानते हैं P है, उसका 5वां भाग को 3 से भाग देने पर, उसका भाग को कितना से 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग यहाँ पर होगा, भाग देने पर 80 के आधा, 80 का आप आधा कर दीजिए। ठीक है, 80 का आधे के 10वें भाग, आधे के कितना 10वें भाग। ठीक है, आधे के 10वें भाग का 3 गुना, फिर इसका कितना 3 गुना, इसका कितना 3 गुना 3 गुना आधा प्राप्त होता है। फिर इसका क्या बोल रहा है, फिर इसका आधा प्राप्त होता है, तो इसका आधा कर देते हैं। तो वह संख्या क्या है, तो देखिए ये छलांगा मार के यहाँ पर पहुँचेगा ऊपर, तो ये P/, कितना बन जाएगा 5 गुना में 3। अब देखिए ये 80 है, ये गुना 1 है, ये गुना 3 है, लेकिन ये भी छलांगा मारेगा तो यहाँ जाएगा, तो मतलब गुना 10 गुना 2 बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए तो ये बन जाएगा P/15। अभी देखिए इस 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल होगा, 2 2 4 होगा, 4 काट देगा 8 को 2 बार में, तो बचेगा 2 गुना
3, कहने का मतलब हो जाएगा 6 होगा। अब देखिए P का मान निकलेगा 6 गुना में 15 और 0 6 3 9 मतलब 90। तो P का मान हुआ 90। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आंसर आपका 90 ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन कट गया है PDF बनाने में।